मुझ पे 2-3 कातलाना हमले हुए हैं जो कि मैं पुलिस के तो भाई मेरा घर आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारकटाई हुई और घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। शीशी साहब ने मुझे कहा, सोए हुए थे, मुझे कहा कि फायरिंग हुई है तो तुम मरिया नहीं। ये तफ्शीशी के अल्फाज थे जो कि मुहाफिज हैं इस कौम के। उसने भी धमकियाँ दी मुझे जान से मारने की कि आपने हमारा सर नीचे कर दिया शर्म से। गुनाह किया कि मैं मुस्लिम कन्वर्ट हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ ये खड़ा शख्स जिसका नाम आतिफ है और इसने हसायत का मज़हब छोड़कर मज़हब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। उसके बाद इनको क्या थ्रेड आए, फैमिलीज़ इश्यूज़ क्या हुए और इन पर कातलाना हमला क्यों हुआ, कातलाना हमला करने वाले कौन थे और आज ये साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों का दरवाज़ा खटखटाने क्यों आए हैं, आखिर इनको किन चीज़ों का, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ साहिब, इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात इस्लाम कबूल करने के बाद क्यों आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कितनी देर पहले इस्लाम कबूल किया? मैंने 6-7 ईयर पहले इस्लाम कबूल किया था अपनी मर्ज़ी से। ठीक है सर जी। अच्छा, किससे इंस्पायर हुए थे, कौन से उलमा इकराम को सुना था, कैसे आप इस्लाम के मज़हब में आए थे, इस्लाम में क्या चीज़ अच्छी देखी थी? बस सबसे ज़्यादा 5 टाइम जो नमाज़ करते हैं वो, और सुपारा जाते हुए बच्चे अच्छे लगते थे तो मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से कबूल कर लिया और किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी के कहने पे नहीं किया, अपने दिल से किया मैंने। अच्छा, आपके अहले खाना को कब पता चला कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर। उससे पहले फिर आप नमाज वगैरह पढ़ते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था मैं नमाज। अभी गांव में या जिस शहर में, मोहल्ले में आप रह रहे थे, किसी ने ये नहीं बताया कि इस्लाम कबूल कर लिया और ये कि ईसाईयत के मज़हब को छोड़ के ये नमाज़ें पढ़ता था, अब उनको नहीं पता चला? किसी को भी नहीं पता था। कैसे नमाज़ पढ़? मैं घर में अपने रूम में। ठीक है जी। अच्छा, तो पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि मेरा भाई जो है वो नादरा किसी काम से गया था, तो उधर जब उन्होंने डाटा मारा तो उन्होंने कहा कि आपका एक भाई कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम। तो भाई मेरे ने कहा नहीं, कोई भी नहीं कन्वर्ट हुआ, हम सब एक साथ हैं। तो उन्होंने बताया नाम मेरा कि ये मुस्लिम हो गया। तो भाई मेरा घर आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारकटाई हुई और घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। कितने साल से निकाला? 2 ईयर हो गया। आतिफ साहब, ये बताएं कि अभी आपने जो कि बताया कि साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार लोगों का दरवाज़ा खटखटाया है, इंसाफ की अपील की है कि मैं मज़हब इस्लाम में दाखिल हो चुका हूं और मेरी मदद की जाए कि आप पर कातलाना हमले हो चुके हैं, इसके पीछे क्या सदाकत है और क्यों हुए हैं, ये हमारी ऑडियंस को आप बताएं। मैं तकरीबन ये कि 2 ईयर के बाद जब पता चला घर में मुस्लिम होने का ना, उस टाइम मुझे निकाल दिया था। अब तक मुझे 6-7 ईयर हो गए हैं मुस्लिम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ तक इस तरीके से पहुँचा हूँ कि मुझ पे 2-3 कातलाना हमले हुए हैं जो कि मैं पुलिस के और आला अफसरान के दरवाजे खटखटा थक गया हूँ और बिफ़ोर 1 ईयर से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो साबका हुकूमत जो PTI की थी उस टाइम मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, घर पे हुआ, ससुराल वालों के घर रहता हूँ, उन्होंने जगह दी है, उधर भी हुआ। लेकिन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपका जो निकाह है, शादी, वो इस्लाम कबूल करने के बाद हुई थी या आपने जो कि इस्लाम में आने से पहले पसंद की शादी की थी? क्या अपनी मैरिज के बारे में काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। मैंने जब मुस्लिम हुआ हूँ उसके आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मैंने शादी की थी मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी मर्ज़ी से और लव मैरिज की थी। और वो जब आपने शादी की है तब ससुराल में से कुछ जो कि उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आप पीछे ईसाईयत छोड़ कर आए हैं, किस तरह फिर आपको तब भी किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा? दरअसल बहुत सा उन्होंने मुझे तंग किया और धमकियाँ भी दी। अम्मी के जो ख़ानदान वाले ननियाल जो मेरे, उनमें से दादू नाम शख्स, उसने भी धमकियाँ दी मुझे जान से मारने की कि आपने हमारा सर नीचे कर दिया शर्म से, आप क्यों कन्वर्ट हुए हो, आपने हमें कम्युनिटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये वो मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से हुआ हूँ, बस मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जब सेकंड टाइम मुझ पे कातलाना हमला हुआ है तो मैं फिर भी गया हूँ। तो जब मैं इमरान खान साहब के लिए गया हूँ, पुलिस वालों ने तो सुनी नहीं है। किधर गए थे आप? मैं पुलिस स्टेशन 15 पे कॉल की, पुलिस स्टेशन गया हूँ तफ्तीशी। इमरान खान साहब के पास? वो मैं आपको बताता हूँ। तफ्तीशी के पास मैं गया हूँ, मैंने कहा हमारे घर पे फायरिंग हुई है, आप एक्शन ले, एप्लीकेशन लिखे।
तफ्तीशी साहब ने मुझे कहा, सोए हुए थे, मुझे कहा कि फायरिंग हुई है तो तुम मरिया नहीं। ये तफ्शीशी के अल्फाज थे जो कि मुहाफिज हैं इस कौम के। जी बिल्कुल, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे कहता कल आई, तो सुबह आई, मैं चला गया बड़ा परेशान होके। और दिल में मैंने ये सोचा, मेरे साथ मोहल्ले के भी लोग थे उस टाइम 2-3, और मेरा ब्रदर इन लॉ भी था जब तफ्तीशी के पास गए हैं। तो उसकी ये रवैये देख के हमारे वापस मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने कहा क्या मेरी गलती ये है कि मैं मुस्लिम हुआ हूँ, कि अब जो हमारे मुहाफिज हैं उनको ज़्यादा मेरे साथ खड़ा होना चाहिए कि ये अपना मज़हब छोड़ के आया और इसकी जान को ख़तरा है, हमारी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। उन्होंने नहीं किया, मायूस हो के। सर मुझे ये बताएं कि आखिर वो क्या चीज़ हैं, अक़लियत हैं जो कि पाकिस्तान में अक़लियत को साइड पे रखा गया, उनको अक़लियती हकूक़ दिएंगे। आखिर वो कौन सी इतनी पावर हैं कि वो अगर आपने मुसलमान का एक मज़हब चूज़ कर लिया तो वो आपको थ्रेट करें, परेशान करें? ये क्या मसला है? उनके पास इतनी ताकत कैसे है कि पुलिस भी आपकी बात नहीं सुन रही? सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं PM हाउस गया, इमरान खान साहब के पास मिलने, बनीगाला गया, उन्होंने सुनी नहीं है, वो गार्ड मुझे वापस कर देते थे रास्ते से। तो उस साबका हुकूमत उनकी थी, तो उस टाइम मुझ पे पहला कत्लाना हमला हुआ, और जब दोबारा हुआ है तो मैं यहाँ तक आया हूँ बिलाल साहब के रेफरेंस से। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू करें, मुझे ख़तरा है, मैंने दीन इस्लाम कबूल किया तो मैं इस तरह परेशान हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मुझे सपोर्ट की यहाँ पे लाहौर में। तो अभी लाहौर है, हम परेशान हैं, और मेरी आला अफसरान से गुजारिश है, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब, मरीम नवाज़ साहबा से कि मेरी हेल्प करें और मुझे 5-10 मिनट अपने कीमती टाइम से दें और मेरी आवाज़ बने और मेरी हर तरीके से सिक्योर करें मुझे। अच्छा सर, आपके बच्चे की? मेरी ये 2.5 साल की बेटी है एक। अच्छा, अभी फैमिली आपकी महफूज है? जी नहीं महफूज, मेरे साथ ही भटक रही है, कभी इधर कभी उधर। ज़ाहिर सी बात है, डर है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जी आपके सामने भी आपको पता होगा कितनी कॉलें आ रही हैं मुझे मिसिस की कि ठीक तो होना, कोई परेशानी तो नहीं बनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनी। तो यही वजह है। तो JDC फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा कराची में, मैंने उनकी वीडियोस देखी, दुआ ज़ाहरा की, मैंने कहा शायद मेरी आवाज़ बने। मैंने उन्हें भी बहुत लेटर लिखे, कॉल्स की, कोई रिस्पांस नहीं, सब दिखा हुआ है इनका, किसी ने रब्ता नहीं किया मुझसे कि मैं कहूँ कि किसी ने रब्ता किया। हालांकि करना चाहिए, सिर्फ मेरा गुनाह क्या है कि मैं मुस्लिम कन्वर्ट हुआ हूँ। और मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ ये सोच के कि यार मैंने अपना मज़हब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अब अल्लाह के लिए छोड़ा और अपने लिए, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी आखिरत के लिए छोड़ा। किसी पे एहसान नहीं है मेरा, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है, इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी में किसी को एहसास नहीं है कि एक बंदा मज़हब छोड़ के आया, हमें साथ खड़ा होना चाहिए, किसी ने नहीं दिया। तो मैं JDC साहब से भी कहता हूँ कि मुझसे रब्ता करें, ज़फ़र अब्बास साहब और आला अफसरान हमज़ा शहबाज साहब से भी कहता हूँ मुझसे रब्ता करें और मेरी बात सुने। तो जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ खड़ा शख्स आतिफ, जो कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत कहलाया जाता है, वहाँ पर ऐवानों के बहुत बड़े जो कि आपको लोग मिलेंगे, वहाँ पर बहुत बड़े मगरमच्छ आपको मिलेंगे, इस कौम के मुहाफिज जो कि कहलाएंगे, लेकिन वो इसको इंसाफ ना दिला सके। आज आतिफ जो कि लाहौर में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अपनी एक 2.5 साल की बेटी और अपनी बीवी के साथ। उसका कहना है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे ईसाईयत मज़हब के मेरे जो कि रिलेटिव्स हैं वो थ्रेट कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों से अपील करता है कि खुदारा मेरी जान के मुहाफिज बने और मेरे बच्चों को और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि मैं इस्लाम में रहकर अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार सकूँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN न्यूज़।